बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक बहुत ही नेक और ईमानदार बादशाह रहता था। उसका नाम था सुल्तान उमर। सुल्तान उमर का राज्य बहुत सुंदर, समृद्ध और शांत था। लोग खुशहाल थे क्योंकि उनका बादशाह हमेशा न्याय करता था और हर गरीब की मदद करता था। वह कहा करता था, अगर मेरी प्रजा खुश है तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। हर सुबह बादशाह अपने महल की बालकनी में आता, आसमान की तरफ देखता और भगवान का शुक्रिया अदा करता। फिर अपने वजीर मंसूर के साथ दरबार लगाता, लोगों की समस्याएं सुनता और न्याय करता। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हुजूर, मेरी सारी फसल कोई चुरा ले गया। मैं साल भर मेहनत करता रहा और अब मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। बादशाह ने उसे प्यार से देखा और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। उसने अपने वजीर मंसूर को आदेश दिया, आज से ही इसकी जांच शुरू करो। जिस किसी ने यह अन्याय किया है उसे सजा मिलेगी। वजीर मंसूर तुरंत काम पर लग गया। उसने शहर के हर गोदाम, हर अनाज मंडी में जांच शुरू कर दी, मगर कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। तभी खबर आई कि शहर के एक अमीर व्यापारी रहीमुद्दीन के गोदाम में बहुत सारा अनाज भरा पड़ा है, और वो भी बिल्कुल वैसा ही जैसा किसान की फसल थी। रहीमुद्दीन बहुत चालाक और लालची आदमी था। वह सोचता था, कौन मेरे खिलाफ सबूत लाएगा? मैं तो राजा का खास आदमी हूं, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। लेकिन बादशाह सुल्तान उमर के दिल में शक था। वह सोचने लगा, कुछ तो गड़बड़ है, सच्चाई बाहर लानी ही होगी। रात हुई। महल में सन्नाटा था। सुल्तान उमर ने साधारण कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधी और भेष बदलकर शहर की गलियों में निकल पड़ा। अब वह एक फकीर जैसा दिख रहा था। वह हर गली, हर कोने में घूमता, लोगों की बातें सुनता और सच्चाई तलाशता रहा। तभी उसने कुछ मजदूरों को आपस में बात करते सुना। एक बोला, कहते हैं रहीमुद्दीन के गोदाम में वही अनाज भरा है जो उस गरीब किसान की फसल से मिलता है। दूसरा बोला, हां, लेकिन कौन बोलेगा? राजा तो उसके साथ है। बादशाह के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा, अब सच्चाई मेरे पास है। अगली सुबह दरबार लगा। दरबार में राजा अपने सोने के सिंहासन पर बैठा था। सामने किसान था, बाईं तरफ वजीर मंसूर और दाईं तरफ व्यापारी रहीमुद्दीन। बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, कल रात मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि एक व्यक्ति अपने गोदाम में चोरी का अनाज छिपा रहा है। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर दिल कहता है कि वो आज इस दरबार में मौजूद है। यह सुनकर व्यापारी रहीमुद्दीन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीना झलकने लगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी वजीर मंसूर खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, हमने जांच की है। किसान का अनाज रहीमुद्दीन के गोदाम में पाया गया है। सबूत साफ हैं। पूरा दरबार हैरान रह गया। किसान की आंखों में आंसू थे। अब वो खुशी के आंसू थे। रहीमुद्दीन घबराकर बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बादशाह सुल्तान उमर ने शांत मगर सख्त आवाज में कहा, रहीमुद्दीन, तुम्हारी लालच ने एक गरीब किसान का घर उजाड़ दिया। तुम्हें 3 साल की जेल और किसान को उसकी पूरी फसल वापस दी जाए और उसके नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी होगी। किसान झुककर बोला, हुजूर, आप सचमुच खुदा के नेक बंदे हैं। आपके जैसे राजा के राज्य में अन्याय टिक ही नहीं सकता। बादशाह मुस्कुराया और कहा, न्याय करना ही असली इबादत है। अगर बादशाह खुद ईमानदार न हो तो प्रजा कैसे सही राह पर चलेगी? उस दिन के बाद से पूरे राज्य में एक नई मिसाल कायम हो गई। कोई किसी का हक नहीं छीनता था। हर कोई मेहनत से कमाता और सच्चाई से जीता था। लोग कहते थे, सुल्तान उमर जैसा बादशाह हर 100 साल में एक बार पैदा होता है। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। किसान अपने खेतों में मुस्कुराते हुए हल चलाते, बच्चे खेलते और शहर की गलियों में लोग सच्चाई और इंसाफ की मिसालें सुनाते थे। और इस तरह सुल्तान उमर की ईमानदारी और इंसाफ ने उसे इतिहास में अमर बना दिया। जो न्याय करता है वही सच्चा राजा होता है। ईमानदारी और दया से चलाया गया राज हमेशा अमर रहता है।